product. It is denoted by cross between two vectors, so it is also called cross product. मतलब दो वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट जिसमें रिजल्ट हमें वेक्टर मिलता है। मतलब इसको मैं यूं राइट करूंगा कि ये कोई आपके पास वेक्टर है और सेकंड भी आपके पास कोई वेक्टर है, दो वेक्टर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें जो रिजल्ट होगा वो आपको स्केलर नहीं बल्कि इसका रिजल्ट भी आपको वेक्टर ही मिलेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं। सपोज कर लें कि ए एंड बी भी टू वेक्टर्स, ए और बी टू वेक्टर्स हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, जैसे ये डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये सपोज कर लें कि इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा है, तो फिर इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी वो बन जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और साथ में एक n यूनिट वेक्टर लिखेंगे। ये n यूनिट वेक्टर क्या है? देखिए, जब आप a वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड हमेशा स्केलर होता है। जब आप b का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वो भी आपके पास एक स्केलर है, और साइन थीटा भी स्केलर है, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर। तो अगर हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर यूज कर लेते हैं तो ये एक वेक्टर बन जाएगा, इसीलिए हमें यहाँ पर एक डायरेक्शन के तौर पर एक यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन हमने n ही क्यों लिखा है? तो n लिखने का मकसद ये है कि जो दोनों वेक्टर्स आपने लेने हैं a और b का जो प्लेन बनेगा, जिस प्लेन में a और b वाक़या होंगे, उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर जो वेक्टर बनेगा ना, वो a क्रॉस b वेक्टर बनेगा। मतलब जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, वो भी एक वेक्टर होता है, और वो जो हासिल होने वाला वेक्टर होता है वो a पर भी परपेंडिकुलर होता है, b पर भी परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर को हम फिजिक्स के अंदर नॉर्मल से भी बुलाते हैं। तो नॉर्मल वेक्टर को की जो डायरेक्शन है उसको हम n से डिनोट कर रहे हैं। मतलब ये जो a क्रॉस b की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर n से डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है ये भी तो a और b के परपेंडिकुलर है, तो फिर हम ये डायरेक्शन यूज क्यों नहीं करते? इसके लिए एक तरीकाकार बना लिया गया जिसको राइट हैंड रूल बोलते हैं। तरीका ये होगा कि जो पहला वेक्टर है a क्रॉस b मालूम करेंगे ना, तो a क्रॉस b मालूम करने के लिए आपने अपना राइट हैंड वेक्टर a के ऊपर रखना है और अपनी उंगलियों को मोड़ लेना है b की तरफ। तो आपका जो थंब होगा वो अपवर्ड चला जाता है, ऊपर की तरफ। तो इसीलिए इसकी डायरेक्शन हम ऊपर लेते हैं। अगर आप b क्रॉस a निकालना चाहते हैं तो b क्रॉस a के लिए आपने क्या करना होगा कि अपना राइट हैंड b के ऊपर रखना है। तो B पर रखकर अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको आप A की तरफ मोड़ लें, तो इससे आपका अंगूठा नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इसीलिए B क्रॉस A की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी और A क्रॉस B की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है वो हम राइट हैंड रूल के जरिए से फाइंड आउट करते हैं। जी, नेक्स्ट आपके पास है इनकी क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव नहीं होता। मतलब जिस तरह से आपने डॉट प्रोडक्ट के अंदर कहा था कि a डॉट b बराबर होता है b डॉट a के, इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे नहीं होता, बल्कि a क्रॉस b जो होता है वो नेगेटिव ऑफ b क्रॉस a के इक्वल होता है। लेकिन इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करती है। और क्रॉस प्रोडक्ट अब जब दो पैरेलल वेक्टर्स का लें या एंटी पैरेलल वेक्टर्स, दोनों सूरतों में जीरो होगा, क्योंकि इसमें साइन थीटा होता है और साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों केसेस के अंदर वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 होगा।
लेकिन अगर आप परपेंडिकुलर वेक्टर्स ले लेते हैं तो उस सूरत में आपको इसका जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर के केस में साइन 90 जो होता है वो 1 हो जाएगा। इसी तरह डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू 0। ए क्रॉस ए लेंगे तो इस सूरत में भी एंगल 0 ही लेना पड़ेगा और साइन 0 0 होता है, तो सेल्फ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो आपके पास 0 रिजल्ट देता है। इसी तरह यूनिट वेक्टर्स की टर्म्स में सेम यूनिट वेक्टर्स लेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, और अगर आप डिफरेंट लेंगे आई क्रॉस जे, अब ये देखें आई क्रॉस जे को हमने कैलकुलेट कैसे करना है। जो आपके पास तरीकेकार है, मतलब पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे वो 1 है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है, साथ में आपने क्या करना है साइन 90 लिख देना है, क्योंकि आई और जे के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 होता है। साथ में एक ऐसा यूनिट वेक्टर लिखना है जो आई और जे दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर जी चौके परपेंडिकुलर होता है, इसलिए एन की जगह हम के यूज कर लेंगे, तो ये आपके पास आई क्रॉस जे जो है वो के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से जे क्रॉस के जो है वो भी आई होता है, के क्रॉस आई जो है वो जे होता है, लेकिन इनके जब हम पोजीशंस चेंज करेंगे आई और जे की, जे को पहले लिखें आई को बाद में, तो के साथ नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, बल्कि पोजीशन चेंज करने से माइनस आ जाता है साथ में। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम पैदा हुआ कि हमें कैसे पता चलेगा कि जे क्रॉस के जो है वो पॉजिटिव आई था या नेगेटिव आई। उसके लिए एक साइक्लिक नोटेशन आप यूज कर सकते हैं। ये सपोज कर लें आप, इस तरह मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे देता हूं इसको। यहाँ पर वेक्टर जो है वो आई है, यहाँ पे वेक्टर यूनिट वेक्टर जे है, और यहाँ पे आप कोई यूज कर सकते हैं कि अगर तो दो जो यूनिट वेक्टर्स आपने लेने हैं वो इस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, तो उस सूरत में तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। मसलन यहां से अगर आप के आई निकालते हैं तो वो पॉजिटिव जे होगा, लेकिन आई के निकालेंगे तो वो क्लॉकवाइज में चला जाएगा, इसलिए वो नेगेटिव जे होगा, पॉजिटिव जे नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उस क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बेसिकली उन दो वेक्टर्स से बनने वाली जो पैरेललोग्राम होती है उस पैरेललोग्राम का एरिया होता है। लेकिन अगर आप एरिया को हाफ कर दें तो वो ट्राइएंगल का एरिया बन जाएगा। पैरेललोग्राम के एरिया को हाफ करने से वो ट्राइएंगल का एरिया बन जाता है। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। नेक्स्ट आपके पास है डॉट प्रोडक्ट, सॉरी ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज चल रही हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के अंदर लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर वेक्टर्स कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए हो तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का तरीका है डिटर्मिनेंट का तरीका। मतलब पहले आपने ऊपर एक्स जो पहला वेक्टर होगा उसके कंपोनेंट लिखेंगे, नीचे आप जो सेकंड वेक्टर होगा उसके कंपोनेंट लिखेंगे, और फर्स्ट रो के अंदर यूनिट वेक्टर्स आई जे और के लिखेंगे। अब ये इवेलुएट करने का तरीका कार जो है ये आपको आता होगा, मैं मजीद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये डिटर्मिनेंट ओपन करने का तरीका ये है कि इस आई को आप चूज कर लें, इस आई की रो भी डिलीट कर दें, इसका कॉलम भी डिलीट कर दें, तो बाकी कौन बच जाएंगे, ये 4 वेक्टर्स बच जाए, ये 4 कंपोनेंट्स बच जाएंगे ये वाले। इसीलिए आप यहां पर इन चारों का डिटर्मिनेंट लिखेंगे, ए वाई, ए जी और बी वाई
और BZ। साथ में जो यूनिट वेक्टर आपने चूज किया I, उसको लिखेंगे। उसके बाद नेगेटिव साइन के साथ दरमियान वाला वेक्टर J चूज करेंगे। इसकी रॉ मतलब फर्स्ट रॉ और इसका सेकंड कॉलम जिसके अंदर ये कंटेन करता है, इन दोनों को डिलीट कर दें तो आपके पास पहला कॉलम के कंपोनेंट बच जाएंगे AX और BX, और लास्ट कॉलम वाले बचेंगे AZ और BZ। इसके साथ यूनिट वेक्टर आप J लिखेंगे और इसी तरह लास्ट आपके पास K है, तो K का फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम और फर्स्ट रॉ अगर डिलीट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा AX AY और BX और BY। साथ में आपके यूनिट वेक्टर लिखेंगे। अब ये 2x2 का डिटर्मिनेंट तो आपको ओपन करना आता ही होगा, मतलब आप डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा AY BZ माइनस AZ और BY। साथ में आप I लिखेंगे। इसी तरह बाकी 2x2 के सारे डिटर्मिनेंट्स इवेलुएट करेंगे तो ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट निकल आएगा। तो ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का तरीकेकार है। ये यहाँ तक हमारा आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया है। तो इसमें से अगर आप कुछ